I personally feel that I love to play the situation as much as possible and not get too much ahead of the game. I see if I'm chasing, I see the required run rate and how the wicket, which all bowlers are going to come. So based on that, I plan my tactics and uh, also I see to it that I take the game till the end. So all these planning have to be precise and has to work on the given day. So yeah, when I back myself and back my instincts, I think that's when I get the best out of myself, and also when other players revolve around you and keep performing, that also gives you a little bit of extra boost to keep. मुझे ऐसा लगता है कैप्टनसी का यही रोल होता है कि आपको आपके प्लेयर से बेस्ट निकालना होता है परफॉर्मेंस के तरीके से। और जब भी हमें स्टार्ट मिला इस टूर्नामेंट में 2 विक्ट्री के साथ मिला, तो वो एक तरीके का मोमेंटम हमें मिला स्टार्ट से, और उसके बाद हर एक इंडिविजुअल स्टेप अप करते रहे। जैसे कि बहुत सारे यंगस्टर्स है हमारे टीम में, उनका फियरलेस नेचर भी आपको देखने मिला। राइट फ्रॉम बॉल 1 वो डिक्टेट कर रहे थे टर्म्स, एंड वो करते आ रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं कि मैच बाय हर मैच में कोई ना कोई स्टेप अप होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं मैच जिताऊंगा, और वो हुआ है। तो ये सब रीजंस के कारण मुझे लगता है हमारा सीजन रहा है। और जैसे कि आपने कहा यहाँ पर ही अभी हमारा फाइनल है, तो फिर बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और अंदर से पॉजिटिव। रिकी पॉन्टिंग, एज वी ऑल नो दैट ही इज़ एन अमेजिंग player management, he is an amazing player precisely, and one thing that stands out with him is that he treats everyone real big boost to every individual, whether he's a junior or a senior most. When you know that the coach is treating everyone equally, you are positive and you get that freedom from within to go out there and express to the best of your abilities. And I've never seen his emotions going up and down irrespective of the results, and that's the sign of a great coach. And the assertive thoughts which he provides with his speeches before and after the game, I think that gives us immense boost when we step onto the field, and also after the game we are excited to listen to him and what sort of thoughts and experience he shares with us. It is simply phenomenal to be around him. Wicket right now, and definitely they've been bowling very well throughout. It's important to adapt as quickly as possible and see to it that you are up for the challenge and take the bulls by the horns. Obviously नई कंडीशन है, विकेट अलग है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अडाप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस विकेट पे, एंड ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिला तो वहाँ से एक सॉलिड टोटल कंसोलिडेट करना बेनिफिशियल रहेगा टीम के लिए। तो आप बोल नहीं सकते कि हम किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकता है और हमें वो सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। तो ऐसा नहीं कि एक प्लान से हम गए और वहाँ जाके कुछ ऊपर नीचे के बारे में मैं सोचता नहीं। बट जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स हमारे में अभी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, यंगस्टर्स है, फियरलेस नेचर है, एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, और उन्हें अभी वो अडेप्ट करने आ गया है। तो ऐसे स्ट्रेट प्लान के साथ हम नहीं जा सकते, वहां जाके हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से विकेट गिरे और उस हिसाब से हम खेलेंगे। सी व्हेन यू आर ऑन द फील्ड इट्स ऑल अबाउट राइवलरी, इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट एट ऑल। व्हेन यू स्टेप ऑन टू द फील्ड यू आर एट अ वॉर एंड यू फाइट टू विन। सो आई विल पुट इन एवरीथिंग एंड आई विल गिव इन एवरीथिंग टू सी टू इट दैट माय टीम विंस। वो शॉट ऑब्वियसली एक रिदम के बाद आ जाते हैं अपने आप, प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो शॉट्स टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अच्छे जोन में था जहाँ पर मुझे बॉल अच्छे तरीके से दिख रहा था, और वो कंसिस्टेंटली यॉर्कर ही डाल रहे थे और वो बहुत ही अच्छा यॉर्कर था। एंड थैंकफुली मेरा बैट भी अच्छे टाइम में आ गया नीचे, तो वो एक तरीके का फोर्स जनरेट हो गया और मैंने यूज़ कर दिया पेस, तो अच्छे से निकल गया वो। मुझे ऐसा लगा कि अभी तक जॉब हाफ डन है, इट्स नॉट येट फिनिश्ड, और एक हमारा मैच है यहाँ पे कल। तो उस माइंडसेट से मेरा अप्रोच था कि जॉब इज़ हाफ डन और कल वापस आना है, वापस खेलना है मैच। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि रिकवरी अभी इम्पोर्टेंट है, आगे किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूँ अपने आप को, वो सब चल रहा था।
Yeah, so when I say that you're in the zone, it starts before the match. It starts from the warm up and how you basically plan yourself and approach the game. So once we started to field, I was completely locked in about how I'm going to rally my players around the team, and they did phenomenal job in terms of restricting them to 203. And then from there on, I had a certain plan of how I'm going to play on this particular wicket, and it was a red soil, so I had to plan accordingly. But we got a beautiful start from our openers, and Josh coming in at number 3. And just to take on from there, I just thought that I'll give myself a little bit of time and then see how we basically plan our chase around. And then once my eyes was set, you just need to get your eyes set to be locked in and to be in the zone. So after that, it was just about the flow, backing my instincts, going according to the run rate. And yeah, thankfully that I clicked, and team benefited out of it. I'm happy but not content. But yeah, talking about my sleep, I couldn't sleep. Seriously, I only got 4 hours of sleep last night, and here I am sitting. So yeah, important तो अभी हर एक बॉलर है टीम में, बट स्पिन के हिसाब से तो चहल आपको पता है बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो बड़े मैच भी बहुत खेल चुके हैं. तो अगर उसके बारे में कुछ बोलना होगा तो मैं यही बोल सकता हूँ कि वो लीथल है, उनके पास एबिलिटी है विकेट लेने का. एंड हम अगर सोचेंगे कुछ बॉलिंग के बारे में तो हमारे बॉलिंग के बारे में सोचेंगे. ऑपोजिट टीम के बैटिंग के कर रहा है, और कमराडरी राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच ऐसा फील कराना है टीम को कि हर एक इंडिविजुअल दे मीन अ लॉट फॉर द टीम, एंड हर एक जन के पास कैपेबिलिटी है यहाँ पे रहना और टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना इन एवरी वे पॉसिबल. तो ये जब थॉट्स आप इम्बाइब करते हो हर एक इंडिविजुअल में, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मिलता है. एंड पर्सनली एक और चीज़ है कि आपका जेल कोच से भी अच्छा होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने अप्रोच किया था ये सीज़न. आई मीन विनिंग द मैच फॉर द टीम, ऑब्वियसली द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. And on a pressure occasion, yes, I would rate this the topmost innings of mine, absolutely. And yeah, मुश्ताक अली वाला फील आ रहा है. मैं जब भी रजत को मिला मैंने वही बोला उससे कि मुश्ताक अली रिपीट हो रहा है यहाँ पे फाइनल, तो दोनों एक साथ वापस आ गए.